खट्टर साहब कहते हैं उनकी सरकार के सर फोड़ दो, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन अमेरिका में परसों मुजाहरा हुआ है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। तख्तियां लेकर हिंदुस्तान के लोगों ने कहा, अमेरिकनों ने नहीं, कि आप तो डिक्टेटर हैं, आप तो हिटलरी फरमान जारी करते हैं, आपने काले कानून क्यों लागू किए? मैं आज ये ऐलान करता हूं, 2 इस्तीफे हुए हैं काले कानूनों के विरुद्ध। एक इस्तीफा हुआ सरदार प्रकाश सिंह बादल की पुत्रवधू, जो कैबिनेट में मंत्री थी, और दूसरा इस्तीफा हमारे अभय चौटाला भाई ने एक जुत्ती की नोक पर एमएलए से इस्तीफा देकर काले कानूनों का विरोध किया। मंच पे विराजमान इस देश की सियासत के और किसानों के बहुत बड़े मसीहा, जो आज 108वें सम्मान दिवस पर माननीय चौधरी देवीलाल जी के 108वें सम्मान दिवस पर आपके बीच में आए हैं, सम्मानीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब, मेरे बहुत सम्मानीय बाबू श्री ओम प्रकाश जी चौटाला साहब, बहुत सम्मानीय जो आज देश की लड़ाई, जो तराना कभी सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने गाया था, उस तराने पे अमल करते हुए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा, मेरी मुराद है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा का। आज 21वीं सदी में कश्मीर की सरहदों पर देश का गीत गाने वाले जनाब मानयोग फारूक अब्दुल्ला साहब, मेरे बहुत सम्मानीय, जिनसे बड़ी प्रेरणा मिली है जिंदगी में, जिनके संवाद सुनकर बिहार की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। मानयोग त्यागी साहब, श्री केसी त्यागी साहब, बहुत सम्मानीय पूनिया साहब जो एमएलए हैं राजस्थान के, और मेरे भाई सत्कारयोग अभय चौटाला साहब, और मंच पे विराजमान सारे अन्य साथी कार्यकर्ता, और ये सैलाब जो लाखों की तादाद में आज आया है, मैं आपके चरणों में निम्रता से बेनती करूंगा, इन नेताओं को सुनना है आपने। मैं केवल आपको इस जींद के ऐतिहासिक मैदानों में, जहां से तब्दीली आई है हिंदुस्तान की राजनीति में, अगर मैं ये कह दूं कि 108वें सम्मान समारोह में जैसे चौधरी देवीलाल, मैं चश्मदीद गवाह हूं, जब उनको प्रधानमंत्री का उनके गले में हार डाल दिया गया था 89 में, मैं वहां सेंट्रल हॉल में मौजूद था, उन्होंने वो हार उतार कर वो वीपी सिंह जी के गले में डाल दिया था। ये इस दुनिया के प्रजातंत्र के इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ कि एक प्रधानमंत्री का ओहदा उसको त्याग कर चौधरी देवीलाल ही कह सकते थे। आज उनको हम याद कर रहे हैं। मैं बात यहां से शुरू करना चाहता हूं। माननीय मात शक्ति बहुत भारी गिनती में विराजमान है।
अगर इतनी दूर से आप आए हैं, 10,000 से ऊपर गाड़ियां आई हैं, अगर आज का संदेश आप लेकर ना गए, ये कार्यकर्ताओं ने जिंदगी लगाई है आपने सामाजिक जीवन के लिए, अगर कोई सुनेहा ना गया, कोई संदेश ना गया, तो फिर उसका कोई माना नहीं होता। मैं बात शुरू करता हूं। सरदार प्रकाश सिंह जी बादल मुझे कह रहे थे कि ओम प्रकाश चौटाला मुझे कह रहे हैं, इतने संघर्ष के बाद जो तिहाड़ की जेल में एक एक कदम हरियाणा के अवाम के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 बरस लगाए, मुझे बादल साहब कहने लगे कि जगमीत सिंह देखो, वो ये कह रहे हैं कि मैं हरियाणा के एक एक गांव में जाऊंगा और हरियाणा को तब्दील करके रख दूंगा। मुझे याद आ गया वो दिन। सरदार जो मुल्तान जेल में रहे, चौधरी देवीलाल महाराज के साथ, उनमें से कुछ पंजाब के हमारे पुरखे भी थे, पूर्वज थे, प्रबोध चंद्र थे, चलो चौधरी रणबीर सिंह और अनेकों लोग जो उस वक्त देशभक्ति में लगे थे। कोई पार्टी की बात नहीं थी। मेरे पिताजी भी उनके साथ ही रहे। आज तीसरी पुश्त यहां मैं इसलिए आपको ये बात कहने आया हूं कि जिस दिन सरदार दरबारा सिंह पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री इस दुनिया से चले गए, उनको 4 आदमी श्रद्धांजलि देने आए वहां एक दफ्तर में जहां उनका पार्थिव शरीर पड़ा था। ओम प्रकाश चौटाला जी ने वहां माखनलाल चतुर्वेदी बिलासपुर की जेल में कैद होने वाला वो शायर, 1936 में उन्होंने एक नज्म लिखी। जब उनके सामने से पंजाब और हरियाणा के देशभक्त जा रहे थे फांसी के तख्ते पर लटकने के लिए, उन्होंने नज्म लिखी। वो नज्म चौटाला साहब ने आज से 20 बरस पहले वहां कही थी। आज वो स्मरण करके मैं उनकी प्रेरणा को सलाम करता हूं कि इस मिट्टी और हरियाणा की धरती ने जो ऊर्जा ओम प्रकाश चौटाला को दी है, आज मुझे वो नज्म याद आई। चा नहीं सुरबाला के कहनों में गूंथा जाऊं, वो फूल को संबोधित करके बिलासपुर की जेल में माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे थे, चा नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चा नहीं सम्राटों के शव पर हर डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पे देना फेंक, मातभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये उन वीरों की गाथाओं को गाने वाला इस हरियाणा और उत्तरी भारत का वो जर्नल। मैं आज ये ऐलान करता हूं, 2 ही इस्तीफे हुए हैं काले कानूनों के विरुद्ध। एक इस्तीफा हुआ सरदार प्रकाश सिंह बादल की पुत्रवधू जो कैबिनेट में मंत्री थी, उन्होंने अपने उस ओहदे को ठुकराकर किसानों के साथ अपनी सहानुभूति का वर्णन किया। और दूसरा इस्तीफा, मानियो मेरे भाई, हम मुजफ्फरनगर भी इकट्ठे हुए, हम मथुरा में इकट्ठे हुए किसान सम्मेलनों में अनेका जगह पर अभय सिंह चौटाला को मैं आज हरियाणा के और पंजाब के लोगों की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं। उन 500 शहीदों के परिवारों की तरफ से जिनके बारे में खट्टर साहब कहते हैं उनकी सरकार के सर फोड़ दो, गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। जिस भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा
और मानयोग हमारे अबे चौटाला भाई ने एक जुत्ती की नोक पर एमएलए से इस्तीफा देकर काले कानूनों का विरोध किया। मेरे भाइयों बहनों, जब मेरी माताएं नाच रही थी ना उस गीत पर जो चौटाला जी के बारे लिखा है, मेरी तियां, मेरिया मामा, मेरिया भैणा जदों नच रही सी आप, तो मुझे लग रहा था कि करतार सिंह सराबा और हरियाणा के हजारों देशभक्त जिन्होंने देश को आजाद करवाया, सबसे छोटी उम्र में एक जाट के घर में पैदा होने वाला करतार सिंह सराबा, लुधियाना के पास है गांव, वो अमेरिका से पढ़ के आया था, 18 बरस की उम्र थी, उसको लाहौर की जेल में जब फांसी लगाया गया, उसने एक गीत गाया था, सेवा देश दी जिंदड़िए बड़ी औखी, गल्ला करनिया ढेर सुखलिया ने। आज इस मंच से मैं ओम प्रकाश चौटाला साहब बाबू जी को मुबारकबाद देता हूं कि एक नेता है देश में जो भाजपा की नफरत की नीतियों के विरुद्ध, जो भाजपा की हिंदुस्तान की संस्कृति को मिटाने के विरुद्ध अगर पहला मंच हिंदुस्तान में खड़ा हुआ है और जो भाजपा को देश की और हरियाणा की सियासत में बदल के रख देगा, वो ओम प्रकाश चौटाला जी ने इनिशिएटिव लिया। ये छोटी बात नहीं है, कोई हुआ इकट्ठा ऐसे। ये आदमी कोई साधारण जिन्होंने 100 बरस, मैंने तो शेख अब्दुल्ला जी के भी दर्शन किए हैं। उनकी किताब है एक आतिशे चिनार, इनके पिताजी की किताब है कश्मीर के ऊपर, जिसमें एक एक लफ्ज हिंदुस्तान के हित में लिखा हुआ है, हिंदुस्तान की आस्था के लिए लिखा हुआ है, पाकिस्तान की आईएससी के खिलाफ लिखा हुआ है। आप फारूक अब्दुल्ला से ये पूछो, भारतीय जनता पार्टी के चैनलों वाले ये कहें कि फारूक अब्दुल्ला तुम हिंदुस्तानी हो, ये पूछा जा रहा है। वो जहरीला प्रचार करने वाले, मैं ये बात कहना नहीं चाहता था, लेकिन अमेरिका में परसों मुजाहरा हुआ है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। मुजाहरा क्या हुआ? तख्तियां लेकर हिंदुस्तान के लोगों ने कहा, अमेरिकनों ने नहीं, भारत के लोगों ने, आवाम ने, जनता ने, जनता जनार्दन ने कहा कि आप तो डिक्टेटर हैं, आप तो हिटलरी फरमान जारी करते हैं, आपने काले कानून क्यों लागू किए? आप इसलिए काले कानून लागू किए, पाड़ो ते राज करो, पाड़ो ते राज करो। ये इम्तिहान है हिंदुस्तान के लोगों का, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके बच्चे जाट रेजिमेंट के या लाइट इन्फेंट्री के, वो सरहदों में डब्बों में बंद होकर आए, 500 बंदा सरहदों पे शहीद हो जाए। आज मैं विनती करूंगा हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर, ये 100 बरस लगाने वाले बंदे हैं, इनके परिवार अगर 1 वर्ष का संघर्ष को ये सलाम करते हैं, लेकिन मानियो किसान यूनियन के लीडरों, इनके तजर्बे का फायदा उठा लो। इनके तजर्बे और इनके सम्मान के बिना हिंदुस्तान के किसान की लड़ाई जो ओम प्रकाश चौटाला ने आज चीन से आरंभ कर दी है, वो लड़ाई में फतेह होगी। और उस फतेह में सबसे पहले पंजाब के चुनाव आ रहे हैं इस जनवरी फरवरी में। मैं आपको बेनती करता हूं कि जिस प्रकार वहां का किसान मजदूर जो निराशता परस्पर उनकी बाकी पार्टियों से है, श्रोमणी अकाली दल 2/3 बहुमत से पंजाब में सरकार बनाएगा लोगों की और आवाम की कृपा के कारण। तो ज्यादा समय ना लेकर, क्योंकि इन दिग्गजों के मुखारबिन से निकले हुए शब्द जो हैं
वो बहुत माना रखते हैं। लेकिन राहत इंदौरी उर्दू के महान शायर चले गए इस दुनिया से। मैं फारूक साहब 2-3 मुशारों में उनसे मुझे मिलने का इत्तेफाक हुआ और उनकी एक नज़म है, बहुत लंबी है, एक लाइन कहूंगा। वो जो शख्स मोदी साहब के लिए है, वो जो शख्स तुमसे पहले इस गद्दी पे विराजमान था, इस तख्त पे विराजमान था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही गुमान था जितना गुमान नरेंद्र मोदी आप कर रहे हैं। ये राज बदल जाएंगे। इस देश के इतिहास और इस देश की मिट्टी को, इस देश के किसान ने, सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में, सभी का खून शामिल है इसकी मिट्टी में। ये किसी के बाप की जायदाद थोड़ी है, ये राहत इंदौरी ने कहा है। इसलिए आओ, मैं आपसे विनती करूं कि आज के बाद एक बात मेरी याद रखना, शायद इंटरनेशनल प्रेस में, पंजाब और उत्तरी भारत की प्रेस में और दक्षिण की प्रेस में यह कभी बात कही नहीं गई है। मैं आपको एक बात मेरी याद रखना, अब घर जाकर अपने बच्चों से भी करना, अपनी बेटियों से भी करना, अपने परिवार से करना। वो बात यह है कि तालिबान अफगानिस्तान में अब ये कह रहा है, हमने रूस को हरा दिया, हमने अमेरिका को हरा दिया, और कुछ जो गलत शक्तियां हैं जो हिंदुस्तान के ऊपर हमला करना चाहती हैं। मैं तो यह भी कहूंगा कि $32 बिलियन चाइना ने तालिबान को इसलिए दिया है कि इधर को मुंह मत करो चीन की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ, ISI से मिलकर हिंदुस्तान की तरफ मुंह करो। हे नरेंद्र मोदी मानयोग प्रधानमंत्री, आपके चरणों में बेनती है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय ये हमले हुए, हरियाणा की माता का पुत्र, सुपुत्र इन सरहदों पे लड़ेगा। जैसे नीरज चोपड़ा पहला आदमी हरियाणा का ओलंपिक्स के इतिहास में जिसने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल, फर्स्ट मैन एथलेटिक में जो जीत के आया है, ये कोई छोटी बात है? 70 बरस में 9 गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, लेकिन उन्होंने जीतकर हरियाणा का नाम सुनहरी अक्षरों में लिख दिया। इसलिए इतनी हाजिरी आप मेरी परवान करेंगे। और जिस हमले के बारे में मैंने आपको आगाह किया है, इसीलिए मोदी साहब को कह रहे हैं ये काले कानून वापस ले लीजिए और MSP की गारंटी दे दीजिए, ताकि हमारा देश, हमारा वतन, हमारा मुल्क, आ मुसीबत तेरा दिल से हम इस्तकबाल करते हैं, पे शमशीर सीना को, जिगर को ढाल करते हैं। आज यहां आदर और सम्मान देने के लिए मैं तो इनके पांव जैसा भी नहीं, ये जो लीडर बैठे हैं, लेकिन मानयोग चौधरी देवीलाल के साथ मेरे पिताजी भी जेल में रहे, ओम प्रकाश चौटाला जी के जो देश के किसानों के लिए काम है उनको कोई भुला नहीं सकता। उसके बाद अबे के जिस प्रकार से कार्यक्रम चलते हैं देश में, और आज करण को भी मिलने का मौका मिला, आज सुनैना चौटाला को भी सुनने का मौका मिला। जब इतने इतने कार्यकर्ता आपके पास हैं, मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि आगाज फतेह का कारण बनेगा और हिंदुस्तान से भाजपा की हुकूमत को उखाड़कर राष्ट्र भक्तों की हुकूमत जो है वो देश में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राम राम जी की, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।